अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में हम 3.1 और 3.2 कर चुके हैं। ये लॉज ऑफ लॉगरिथम है जो कि आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर अप्लाई हो रहे होते हैं, तो इस वजह से पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम को समझ लीजिएगा कि ये द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका जो लॉगरिथम होगा इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक दो नंबर्स हैं, लॉग एक आपके पास m है और एक n, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, दो नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं m मल्टीप्लाई बाय n, तो इनका जो लॉग होगा इनके लॉगरिथम्स का सम होगा। लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको नंबर्स में ले लूँ तो मेरे पास लॉग मिसाल के तौर पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लॉग 3 प्लस लॉग 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लॉ है लॉगरिथम का। ठीक है, रूल्स ऑफ उसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं उसको। तो लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका लॉगरिथम आपस में प्लस हो जाएगा। सेकंड लॉ है डिवीजन का, है कि द लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स इज द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अगर ये हम इसका जब लॉगरिथम निकालेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है, अगर कोई दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनका लॉगरिथम आपस में माइनस हो जाएगा। अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका लॉगरिथम प्लस हो जाता है। अगर कोई दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनका लॉगरिथम माइनस। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स से 5/7 है तो मेरे पास आ जाएगा लॉग 5 माइनस लॉग 7। ये हमारे पास जो है इसका लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका लॉगरिथम आपस में माइनस हो जाएगा। ये सेकंड लॉ है। ये थर्ड लॉ है हमारे पास, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज़्ड टू अ पावर n इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट n एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स है। ये मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक लॉग m टू रेज़ टू द पावर n है। ठीक है, लॉग m है हमारे पास और हमने उसको रेज़ टू द पावर n है। उस सूरत में क्या होगा, कहते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज़ टू अ पावर n, ये वाली कंडीशन है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट n। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, n शुरू में आ जाएगा। इज द प्रोडक्ट ऑफ लॉग m। ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। लॉगरिथम ऑफ द नंबर ये वाला। ठीक है, तो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम ऑफ द नंबर क्या, यानी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज़ टू अ पावर n, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ये m है, रेज़ टू द पावर n है। ठीक है, ये तो लॉगरिथम कहलाता है। ठीक है, लॉग में हमेशा के लिए एक बेस होता है, तो ये तो पूरा लॉगरिथम हो जाएगा ये वाला। ये कंफ्यूज ना हो कि भाई यहाँ पे तो a भी है और वो भी, ये लॉगरिथम है, ये नंबर है। ठीक है, और इसका जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है वो n है। ठीक है, तो इस तरह से द लॉगरिथम of a number raised to a power n is the product of the exponent n of the logarithm of the number है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन ले लूँ तो ये लॉग लेट्स से कि a की 2 की पावर 3 है। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगा 3 लॉग a की 2। अच्छा, नॉर्मली लॉग a की जगह लॉग 2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a दिया हुआ है तो आप लिखा करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और थर्ड लॉ है, हाँ थर्ड
लॉ ऑफ द लॉगरिथम, ठीक है। एक और लॉ है हमारे पास, चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा बाकी से मुश्किल है। जैसे प्रोडक्ट लाता तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लॉगरिथम प्लस हो जाता है, अगर कोई दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनका लॉगरिथम माइनस हो जाता है, और अगर किसी नंबर का लॉगरिथम रेज़ टू द पावर n है तो उस जो n है एक्सपोनेंट जो है उसका और लॉगरिथम जो नंबर का लॉगरिथम है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे ये वाला केस है। अब ये जो केस हमारे पास है इसमें हम एक लॉगरिथम है हमारे पास लेट से, और एक ही n ले लीजिएगा, या हाँ एक ही n ले ले चलें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम करते हैं। चेंज ऑफ बेस का मतलब ये होगा कि यहाँ पे बेस तो a है और नंबर आपके पास n आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि चेंज ऑफ बेस क्या करते हैं कि एक थर्ड कोई वेरिएबल लेते हैं और उसमें से चेंज ऑफ बेस का मतलब बेस को चेंज करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग b ले लेते हैं, b की n अपॉन लॉग b की a। तो ये हमारे इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम, ठीक है। कि आपके पास एक लॉग a की n है इस तरह से, तो चेंज बेस करते हैं। बेस का मतलब कि एक थर्ड बेस लेकर आते हैं इसमें जो इसके अंदर है ही नहीं, जैसे b हमने ले लिया तो लॉग b की n डिवाइडेड बाई लॉग b की a, ये लॉ है, ठीक है। ये ना हो कि अब लॉग b की a अपॉन लॉग b की n कर दे, वो गलत हो जाएगा। लॉग b की n अपॉन लॉग b की a, इसकी ज़रूरत पड़ती है बाज़ औक़ात क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। कोई और सोल्यूशन नहीं होता तो आपको ये लॉ लगाना पड़ता है, तो ये अलाउ करता है। तो ये फोर्थ लॉ ऑफ द लॉगरिथम है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और उसके अंदर ये लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन के अंदर ये लॉज किस तरह से अप्लाई होते हैं वो 3.3 के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें हम देखते हैं कि देखें इसमें एक तो एक्सपोनेंट भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रही है। तो इसका मतलब ये कि हमें तीन लॉज यहाँ पे इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखें सबसे पहले क्या कीजिएगा कि लॉग एक्स क्यूब वाई दो प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा। इनके लॉग जो है आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो लॉग ए की एक्स क्यूब प्लस लॉग ए की वाई, एक तो ये चीज़ हो गई है, ठीक है। मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ क्योंकि ये डिवाइड भी हो रहा है, इनके प्रोडक्ट से ये डिवाइड हो रहा है। तो मैं इधर लिख लूँ माइनस, क्योंकि डिवीजन में फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके लॉग्स को मैंने प्लस कर दिया। अब इस टोटल से ये डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या करूं कि लॉग ए की जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट ला अप्लाई कर दिया और यहाँ पे फिर क्वोशंट ला अप्लाई कर दिया, क्योंकि अपॉन जेड स्क्वायर है तो डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, तो माइनस लॉग ए की जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम ये करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट आ रहा है, तो फिर हम थर्ड ला अप्लाई करते हैं कि जो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 3 लॉग ए की एक्स प्लस लॉग ए की वाई, और ये -2 शुरू में आ जाएगा, इधर भी एक्सपोनेंट वाला ला अप्लाई हो जाएगा। तो 2 लॉग ए की जेड, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ पे वो जो एक्सपोनेंट वाला ला है वो अप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है 3 लॉग ए की एक्स प्लस लॉग ए की वाई माइनस लॉग ए की जेड। अब चूंकि ये माइनस हो रहा है तो आप उस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, इसलिए कि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। 3 लॉग ए की एक्स प्लस लॉग ए की वाई माइनस 2 लॉग
ए की जेड, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके अंदर चूँकि एक्स वाई इस्तेमाल हो रहा है तो कोई इसकी वैल्यू निकल नहीं सकती, क्योंकि वेरिएबल है और इसकी वैल्यू ज़ाहिर है कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जनाब ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 इजी है तो आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर 3 हो जाता है तो इसका मतलब है कि तकरीबन ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इजीली कवर हो जाएगी। अच्छा खासा ही थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वैसे मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अब उसको हम एक्सपोनेंट की पावर फॉर्म में लिखते हैं। ज़रा देख लीजिएगा, ये log a की, इसका ये कीजिएगा कि ये x क्यूब y की y क्यूब, इसको यू कर लीजिएगा, ये 3/2 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये y की, ओके बल्कि यू कर लें, y की 3 है, अच्छा हाँ सही है, और ये 1/2, ये इसके लिए मैंने 1/2 लगा दिया। ठीक है, इसके लिए फिर ये होल 1/3, ये 1/3 यानी क्यूब रूट का एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है, क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो एक्स क्यूब अपने जगह पे, वाई क्यूब अपने जगह पे, अंडर रूट के लिए मैंने 1/2 लगा दिया जो कि वाई क्यूब के ऊपर है, और इस होल के ऊपर 1/3 है तो 1/3 मैंने लगा दिया। फिर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब अपने जगह पे, एक्स के लिए मैंने 1/2 लगा दिया, और ये होल आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले बारी बारी क्या कीजिएगा, 1/3, अच्छा इसके साथ एक और ब्रैकेट लगाइएगा, ये 1/3 एक्सपोनेंट है इस होल का। ठीक है, तो 1/3 को शुरू में लेकर आइए। देखें ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दिस नंबर इज डिवाइडिंग बाय दिस नंबर, तो क्वेश्चन अप्लाई हो जाएगा, यानी इससे ये माइनस हो जाएगा। तो मैं पहले ये कर दूँ, चले कि एक्सपोनेंट वाला बाद में लगा देता हूँ, पहले इनको माइनस कर देता हूँ। log a की, ये पूरा लिख दीजिएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब की 1/2, ये होल 1/3 माइनस log a की वाई क्यूब एक्स की 1/2 और ये होल 1/2। ये क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसलिए अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन ला अप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस दिस हो जाएगा। ठीक है, हमने लॉ अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि अभी एक्सपोनेंट को अप्लाई कर देते हैं, ये भी लॉ है। एक्सपोनेंट को शुरू में लेकर आएंगे, 1/3 log a की ये एक्स क्यूब और y की क्यूब, बल्कि आप y का भी ये कर दीजिएगा कि y का 3 1 3 3/2। ठीक है, तो इतना कि 1/3 शुरू में चला गया ये वाला, और log a की एक्स क्यूब y की 3/2, 3 1 3/2 माइनस ये एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगा 1/2 log a की y क्यूब और x की 1/2। ठीक है, ये आ गया। फर्दर हम ये करते हैं कि अब इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से कि अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 1/3 को आप इसमें से ले लीजिएगा कॉमन, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स क्यूब इज मल्टीप्लाइंग विद वाई की 3/2, तो उनके लॉग्स आपस में प्लस हो जाएंगे। तो log a की एक्स क्यूब प्लस log a की y की 3/2। ठीक है,
और ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। ये 1/3 सिर्फ इसके लिए, ठीक है। -1/2 और ये ब्रैकेट लगाइएगा, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log a की y क्यूब प्लस log a की x की 1/2। ओके जनाब, अब हम ये करते हैं कि 1/3 तो वैसे ही आएगा, ये 3 एक्सपोनेंट है, शुरू में आ जाएगा 3 log a की x हो जाएगा प्लस 3/2 शुरू में आ जाएगा, 3/2 शुरू में, तो log a की y हो जाएगा, ठीक है। -1/2 ये शुरू में आ जाएगा 3 log a की y प्लस 1/2 शुरू में आ जाएगा, और ये log a की x, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ओके जनाब, अब हम इस 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा तकरीबन, ठीक है। तो आ जाएगा 1/3, ओके, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 log a की x प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 log a की y, ठीक है, माइनस 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 log a की y, और प्लस ओके आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये जगह ख़त्म हो रही है, तो नीचे लिख लेते हैं उसको, -1/2 3 log a की y, और फिर ओके माइनस प्लस माइनस, ये प्लस नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस 1/2, ये लिख लेता हूँ इधर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 log a की x, ठीक है। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, मज़ीद कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो log a की x हो जाएगा, log a की x प्लस 1/2 log a की y हो जाएगा, माइनस 3/2 log a की y, और माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 1/4 log a की x हो जाएगा, ठीक है। अब log a की x को हम आपस में प्लस करते हैं, log a की y को प्लस कर देते हैं, तो log a की x, यानी आप इसको ये देखें, log, मैं इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ, log a की x माइनस 1/4 log a की x, ठीक है, 1/2 log a की y प्लस 1/2 log a की y, और माइनस 3/2 log a की y, ठीक है। अब इसमें से log a की x को कॉमन निकालें, log, बल्कि ये 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस 1/4 log a की x कॉमन निकाला, log a की x को जब हम कॉमन निकालेंगे तो इधर 1 बचेगा, इधर माइनस 1/4 बच जाएगा, इस तरह से, प्लस log a की y को बाहर निकालेंगे तो 1/2 बच जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा, और log a की y हमने कॉमन निकाला, ठीक है।
जब हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे। 4 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 अपॉन 3 लॉग ए की एक्स, और इनका जो एलसीएम है प्लस एलसीएम 2 आ रहा है और 1 माइनस 3 लॉग ए की वाई। ठीक है, तो ये 4 माइनस 1 3 अपॉन 3 लॉग ए की एक्स, और ये -2 हो जाएगा। ओके, प्लस और ये -2 अपॉन 2 लॉग ए की वाई। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा लॉग ए की एक्स प्लस माइनस माइनस लॉग ए की वाई। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, सॉल्यूशन। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में यही जो प्रोडक्ट लॉ है, क्वोशंट लॉ है और जो एक्सपोनेंट लॉ है, ये हमने तीनों अप्लाई कर दिए और इसका इस्तेमाल करना भी आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 11 12 वगैरह, उसके अंदर जो लॉ इस्तेमाल हो रहा है, जो कि ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ, चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम है, वो लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ज़रा देख लीजिएगा कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को ले लीजिएगा, राइट हैंड साइड को ले लीजिए। ये आपके पास आ रहा है लॉग ए की एम लॉग बी की ए। ठीक है, चेंज ऑफ बेस इन लॉगरिथम। अब हम क्या करते हैं वही कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो चेंज ऑफ बेस करते हैं, ठीक है, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अब आप कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब ये देखिए, जब मैं चेंज ऑफ बेस करूँगा तो ये m है, ये a है, मैं एक थर्ड वेरिएबल लेकर आता हूँ b, c नहीं लेकर आऊँगा, ये जहन में रख ले। इसलिए c नहीं लेकर आऊँगा कि यहाँ मेरे पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो b इस्तेमाल हो रहा है, और मैंने इसी को किसी न किसी तरीके से कोई सोल्यूशन निकालना है। यानी ज़रा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉग b की m अपॉन लॉग b की a मल्टीप्लाइड बाय लॉग b की a। ये लॉग b की a और लॉग b की a कैंसिल हो जाएगा, लॉग b की m आ जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैं थर्ड, देखिए जो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट जो बेस लगा रहा हूँ वो मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा रहा हूँ, वरना मैं सी भी लगा सकता था, लॉग सी की एम और लॉग सी की एम। अब लॉग सी की ए तो कट नहीं सकता था यहाँ पे ना, तो इसलिए मुझे जब बेस चेंज करूँगा इसके अंदर तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करूँगा ताकि मेरा मसला हल हो। ठीक है, तो लॉग ए की एम यहाँ मैं लॉग जो बेस है बी के लेकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस बी इस्तेमाल हुआ है और ये कैंसलेशन हो जाएगी। देखिए ये कैंसिल हो गया आपस में, इन यू गॉट लॉग बी की एम जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूव। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे ये प्रूव करना था कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और इससे आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड लॉग बी की एम। तो इसका मतलब कि दोनों आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और देखें कि इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। रिजल्ट क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड जो कि 1 है, 1 रिजल्ट आना चाहिए। तो लॉग बी की ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग सी की बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग सी की ए। देखिए मुझे चेंज ऑफ बेस करना है, चेंज ऑफ बेस मैंने करना है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? इधर लॉग सी की बेस इस्तेमाल हुआ है सी का, इधर भी सी का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मैं चेंज ऑफ बेस करूँगा
ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से मैं कर सकता हूँ, log b की b की c। अगर मैं इसके अंदर चेंज करूँगा तो फिर कोई चीज़ कैंसिलेशन नहीं होगी। मैं इसके अंदर कर लेता हूँ, इधर log c की a है और इधर अगर मैं बेस को c कर रहा हूँ तो c की a बन जाएगा, जो कि कैंसिल हो सकता है इसके साथ। तो इसलिए मैंने क्या करना है, इसके अंदर चेंज ऑफ बेस करना है, ठीक है। log c की a अपॉन log c की b और मल्टीप्लाइड बाय log c की b मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन log c की a, ठीक है। इसके अंदर मैंने चेंज ऑफ बेस किया तो log c की a अपॉन log c की b। अब ये देखिए कि log c की b कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, log c की a कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इन यू गॉट 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यू गॉट 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ये आपके पास आ गया एक्सरसाइज 3.3 जो कि फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 करेंगे। 3.6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो पास पेपर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, तो उसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर वो एक्सरसाइज मौजूद है, तो आप उसको देख लीजिएगा उधर से। 3.4 और 3.5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर हम करेंगे।